लता मंगेशकर का जबलपुर से कोई सीधा संबंध नहीं रहा, लेकिन वे राज कपूर व प्रेमनाथ से मधुर रिश्तों के कारण यहाँ से जुड़ी रहीं। राज कपूर की पत्नी कृष्णा जी, जिनका मायका जबलपुर रहा, को लता जी भाभी जी के संबोधन से पुकारती थीं। कृष्णा जी एक बार बच्चों के लिए जबलपुर की प्रसिद्ध खोआ जलेबी बम्बई ले गई थीं। आरके स्टूडियो में लता मंगेशकर को खोए की जलेबी पेश की गई, लेकिन गले का ध्यान रखकर उन्होंने उसे सिर्फ चखा। खोए की जलेबी चखने पर लता जी को स्वाद अप्रतिम महसूस हुआ। वर्ष 1976 में देवानंद व हेमा मालिनी की एक फिल्म आई थी जाने मन। इस फिल्म का लता मंगेशकर का गाया एक गीत इलाहाबाद में पैदा हुई, मैं जबलपुर में पली, अब बम्बई है मेरा अड्डा बहुत लोकप्रिय हुआ था। जब जबलपुर के श्याम टॉकीज में जाने मन रिलीज हुई और जब यह गीत बजता था, तब दर्शकों की सीटियां व सीट से उठकर नृत्य करने का दृश्य देखने लायक रहता था। जबलपुर के शिक्षाविद दिनेश अवस्थी मॉडल व करौंदी स्कूल के पूर्व प्राचार्य ने लता मंगेशकर पर लगभग 10 घंटे की एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी, जिसमें यह रेखांकित किया गया था कि वे महान गायिका क्यों हैं। दिनेश अवस्थी ने प्रयास किए थे कि इस फिल्म को लता मंगेशकर देखें या लोकार्पित करें, लेकिन लता जी ने समयाभाव के कारण इसके लिए वक्त नहीं निकाल पाई। जबलपुर के संगीतकार आदेश श्रीवास्तव को लता जी का स्नेह व आशीर्वाद मिला। वर्ष 1977 में आदेश श्रीवास्तव मुंबई चले गए थे। वहां फिल्मी दुनिया में वे ड्रमर के रूप में प्रसिद्ध हुए। वर्ष 1993 में उन्हें कन्यादान फिल्म से संगीतकार के रूप में मौका मिला तो लता जी ने सहर्ष उनके लिए एक गीत रिकॉर्ड करवाया। यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसीलिए लता जी का गीत नोटिस में नहीं लिया गया। लता जी ने कभी खुशी कभी गम फिल्म में गीत गाए थे, जिसके एक संगीतकार आदेश श्रीवास्तव भी थे। वर्ष 1915 में जब आदेश श्रीवास्तव कैंसर से जूझ रहे थे, तब लता जी उनके लिए विशेष दुआ की थी। मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजरे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं होते तो सोचिए, मुझ जैसी एक बहुत ही छोटी सी गायिका, क्या उसे इतनी शोहरत इज्जत मिलती? मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे इतना नाम मिला है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वर कोकिला अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कोयल लता मंगेशकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लता मंगेशकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, लता जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। आज प्रातःकाल उठते से ही लता जी के निधन की दुखद सूचना हमें प्राप्त हुई। हम जो है नित्य प्रतिदिन जो है उनके गाने सुनते हैं। हर सुख के पल में, दुख के पल में, देशभक्ति के पलों में, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये मेरे वतन के लोगों, ऐसे सॉन्ग हम हर दिन हमारे दिलो दिमाग में उनके गाने जो है रचे बसे हैं। आज जैसे ही सुबह ये सूचना हमें प्राप्त हुई, हमारी आंखें नम हो गई। और जो है जिस हमें जानकारी में था कि उनकी जन्मस्थली जो है यहाँ पर सिख मोहल्ला में मेहता क्लॉथ स्टोर पर, क्योंकि हम पहले यहाँ आए थे तो हर किसी वक्त उनके जन्मदिन पर यहाँ आना हुआ, तो यहाँ पर मतलब मेहता जी जो हैं मिठाइयों का वितरण करते हैं। इससे हमें जानकारी में था और पता ये जानकारी थी कि मतलब वो श्रद्धा सुमन हेतु भी जो है दुकान अवश्य खोलेंगे। उनका म्यूनरल यहाँ लगा हुआ है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। लता जी का निधन जो है हमारे लिए एक अविस्मरणीय अपूर्णीय क्षति है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश।
अगर अब तक आपने टाइम इट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही अपने कमेंट्स भी देते रहिए। याद रखिए, टाइम इट मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है।